किशोरावस्था में शिक्षा। किशोरावस्था जीवन का सर्वश्रेष्ठ कठिन और जटिल समय होता है। इस अवस्था में वह अच्छा या बुरा, धार्मिक या अधार्मिक, परिश्रमी या अकर्मण्य, सभ्य या असभ्य, सामाजिक तथा असामाजिक, देशप्रेमी या देशद्रोही बन जाता है। अतः इस अवस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए इस समय स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। घर व विद्यालय दोनों का ही उत्तरदायित्व होता है कि वे किशोर के शरीर के स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करें। इसके लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, खेल कूद की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। विद्यालय के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में खेल कूद, भ्रमण, प्राकृतिक निरीक्षण आदि के उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। मानसिक विकास के लिए शिक्षा। किशोर के मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा स्वरूप उसकी रुचियों, रुझानों और दृष्टिकोणों और योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। अतः उनकी शिक्षा में निम्न 2 स्थान दिया जाना चाहिए: कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सामान्य विद्यालय विषय। किशोर की जिज्ञासा संतुष्ट करने और उसकी निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। उनकी रुचियों, कल्पनाओं और दिवा सपनों को साकार करने के लिए पर्यटन, वाद विवाद, कविता लेखन, साहित्यिक गोष्ठी आदि पाठ्य सहगामी क्रियाएं। संवेदनात्मक विकास के लिए शिक्षा। एजुकेशन और इमोशनल डेवलपमेंट। किशोर का जीवन अत्यधिक संवेगात्मक होता है। माता पिता, अभिभावकों को उसके अदम्य उत्साह पर ध्यान देना चाहिए। किशोर जो संकल्प करता है उस संकल्प को कार्य रूप से परिणत करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। निराशा और उदासीनता की स्थिति में बहुत ही स्नेह और सहानुभूति के साथ किशोर से व्यवहार करना चाहिए और उसे धैर्य देना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को सुनना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनके दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहिए। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में सामाजिक भावना परिपक्व और उन्नत दशा में होती है। समाज सेवा, मानव जाति से प्रेम, आदर्श समाज की स्थापना आदि शिक्षा किशोरों को दी जानी चाहिए, जैसे स्काउटिंग, गाइडिंग, भ्रमण, टोली कार्य, पर्यटन, खेलकूद आदि। किशोर को प्रेरित कर उनको प्रोत्साहित कर सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करना चाहिए, जैसे प्रदूषण, जनवृद्धि, बाल श्रम, महिलाओं के प्रति हिंसा, निरक्षरता, बेरोजगारी आदि। निर्देशन और परामर्श। किशोर को अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विषयों को चयन, व्यवसाय के संबंध में उसे अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेने की आवश्यकता महसूस होती है। किशोर को अपने भविष्य के निर्माण एवं व्यवसाय के प्रति चेतना आ जाती है। यह बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, किशोर से साक्षात्कार, माता पिता से साक्षात्कार आदि के आधार पर उन्हें परामर्श देना चाहिए। विभिन्न कारणों से कभी कभी किशोर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें निर्देशन और परामर्श द्वारा सही मार्ग में लाया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। किशोर में व्यक्तिगत भिन्नताओं और आवश्यकताओं की सभी शिक्षाविद स्वीकार करते हैं। अतः विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की
व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि किशोरों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारे माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, किशोर अपने भावी जीवन के लिए कोई न कोई व्यवहार चुनकर उनके बारे में योजना बनाना चाहते हैं, परंतु उसे इस बात का ज्ञात नहीं होता है कि उनके लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी। इसके लिए उन्हें विद्यालय में कुछ व्यवसायों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हैं हमारे देश में अनेक बहुउद्देशीय विद्यालय खोले गए, जिसमें व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही किशोरियों को व्यवस्था के चयन में सहायता प्रदान करने के लिए विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था की गई है। यौन शिक्षा की व्यवस्था, सेक्स एजुकेशन, किशोरावस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यौन शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। यौन से संबंधित गलत आचरण के प्रति किशोरों को जागरूक करना चाहिए। उपयुक्त यौन शिक्षा से किशोरों का मानसिक संतुलन तथा सामाजिक संतुलन विकृत होने से बचाया जा सकता है। संबंधित भ्रांति और गलत धारणाओं से उन्हें मुक्त किया जा सकता है। किशोर किशोरियों को रचनात्मक कार्यों के अवसर प्रदान कर काम भावना के शोधन तथा मार्गांतरीकरण का प्रयास करना चाहिए। जीवन दर्शन की शिक्षा, किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है, पर उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। इसका समर्थन करते हुए ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने लिखा है कि किशोरों को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने के महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा, किशोरावस्था आदर्श स्थापना, अस्थायित्व, भाव निर्माण, समाज सेवा की प्रवृत्ति की अवस्था। अतः साहित्य, इतिहास, महापुरुषों की जीवनी, संस्कृतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से किशोरों के में उच्च नैतिक विकास किया जा सकता है। उचित एवं संतुलित रूप से धार्मिक शिक्षा देकर राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष शिक्षा के बजाय और अप्रत्यक्ष ढंग से धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना अधिक उपयोगी होता है। दृष्टांतों के प्रभाव बहुत अस्थायी होते हैं। अध्यापकों को चाहिए कि यथास्थान पर दृष्टांत का उपयोग करें। अध्यापकों के चरित्र का प्रभाव किशोरों पर बहुत पड़ता है। अध्यापकों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। शिक्षण शैली, किशोरों का बौद्धिक विकास लगभग पूरा हो चुका होता है। उसमें अमूर्त चिंतन व तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। डाल्टन योजना का अधिकाधिक प्रयोग इस अवस्था में किया जा सकता है। रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सृजनात्मक चिंतन के विकास से उन्हें कवि, साहित्य, गणितज्ञ, विज्ञान तथा गणित के क्लब जैसे आयोजन करके विद्यार्थियों को सृजनात्मक चिंतन की ओर प्रेरित किया जा सकता है। स्वाध्याय पर बल देना, पुस्तकालय तथा वाचनालय के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सहानुभूति व्यवहार, किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने के कारण किशोर हर समस्या किसी न किसी समस्या को लेकर एक दुविधा या उलझन की स्थिति में रहता है। उनकी कठिनाइयों तथा समस्या का समाधान करने के लिए माता पिता, अभिभावकों द्वारा अध्यापकों को उसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था में किशोर बड़ों के द्वारा लगाए गए नियंत्रणों और बंधनों को पसंद नहीं करता है। वह अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, अतः उसे उत्तरदायित्व देकर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से कार्य करने का अवसर देना चाहिए। किशोरों के महत्व की मान्यता,
किशोर के मन में प्रबल इच्छा होती है कि वह कुछ करे और उससे भी उचित महत्व स्थान मिले। अतः उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे कुछ ऐसे उत्तरदायित्व दिए जाने चाहिए जिसमें उसकी रचनात्मक कार्यों का प्रदर्शन हो सके, नेतृत्व की भावना की संतुष्टि मिले, लोगों को सामने आने का अवसर मिले। जैसे विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन संचालन कराना, विद्यालय पत्रिकाओं का संपादन, विद्यार्थी सहायक सेवाओं की देखरेख आदि। इसमें प्रतिभा संपन्न किशोरों को विविध प्रकार के अवसर मिलेंगे और वे कुछ नया तथा पहचान दिलाने वाले कार्य कर सकेंगे। विद्यालय की संस्थागत योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए।